बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ, जहां रांझी पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर चोर लगे हैं। इन चोरों ने इलाके की बड़ी चोरियों को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। दरअसल अशोक उर्फ कटोरा, सोनू उर्फ नागिन नाम के ये शातिर चोर पुलिस की आमखेरा में किसी चोरी की वारदात करने के फिराक में घूमते मिले। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो आरोपियों ने अपने 2 साथियों की मदद से इलाके की 4 चोरियों के राज उगले। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सोने का हार, चैन, 3 मंगलसूत्र और 3 जोड़ी झुमकी, चूड़ी, अंगूठी, नाक के फूल समेत 4 लाख के गहने बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जबलपुर से माजिद खान की रिपोर्ट। जी श्रीमान जी, बताइए, जो अभी 4 लाख की चोरी पकड़ी गई है वो कैसे और क्या है उसका? अभी क्षेत्र में लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ रहा था। इसके लिए टीम गठित की गई थी। काकड़िया साहब और गणपत साहब और प्रधान आरक्षक कैलाश मिश्रा और उनके साथियों को तो कल रात में 2 संदिग्ध अवस्था में 2 व्यक्ति मिले, जिनके नाम पूछने पर अशोक उर्फ कटोरा और नागिन सोनू उर्फ नागिन 2 लोगों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ करने पर उनने चोरी करना बताया। चोरी का सामान लिए मिले हो तो पूछताछ करने पर थाना क्षेत्र की करीब 4 चोरियां उनने कबूल किया है, जो जिनका मसरूका बरामद किया है। इनके 2 साथी जो हैं वो अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लगभग 4 लाख का मसरूका बरामद किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। ये इसके पहले और कितनी चोरियां कर चुके हैं? फिर से अब रिश्ते के एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ पैसों की धोखाधड़ी कर दी, जिससे अब बहन की शादी की समस्या खड़ी हो गई। मामला धनवंतरी नगर क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले हरीश सुंदवानी ने बताया, उनकी बेटी पूजा से उसकी मौसी के लड़के महेंद्र थारवानी ने 85,000 रुपए उधार लेकर लिए थे, ये बोलकर कि उसकी दुकान बिकते ही लौटा देगा। लेकिन दुकान 31 मार्च 2020 को बिक जाने के बावजूद अब तक पैसे वापस नहीं लौटा रहा है। ऐसे उनके सामने बेटी की शादी के लिए समस्या खड़ी हो गई है। उनके पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। जी, मेरा नाम हरीश कुमार सुंदरवानी है। मैं धनवंतरी नगर में रहता हूँ। मेरा एक रिश्तेदार है सिविल लाइन में, महेंद्र किराना स्टोर्स, जो मेरी बच्ची को बहला फुसला के उसकी शादी का पता रिश्ते में वो जबकि भाई लगता है, इनसे रुपए लेके गया और उसके बाद बोला था कि दुकान मेरा बिक जाएगा, उस दिन का चेक रख लो, आप चेक लगा देना, आपका क्लियर हो जाएगा। हमने चेक लगाया, उसके बाद मांगते रहे इनको बोले दुकान बिक जाएगा। 31/3/2020 को इनकी दुकान एक बिक चुकी, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी। इनके जेब में रुपए रखे हुए हैं और हमें रुपए देने से आनाकानी जा रहे हैं, तो लड़ाई हुई। कितना पैसा आपने दिया था? हमारा 85,000 हमारी बच्ची का ले गए थे, बोले हम आपको लौटा देंगे और उनसे लौटाए नहीं। क्या बोल रहे हैं, हम दे नहीं रहे? पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे इनकी शिकायत देने कि हमारे पैसे मिल जाए, क्योंकि आप लोग जाते हैं पैसा लेने तो क्या कहा? वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके पूरे स्टाफ को मालूम है, पूरा रोड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। इसलिए क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बच्ची का रुपया लौटा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरीश कुमार सुंदरानी, धनवंतरी नगर, C111। ये मेरे को पैसे दिए गए थे, मेरी शादी के पैसे जमा थे महेंद्र धारवानी किराना स्टोर्स में। तो वो पैसे और वो चेक दिए थे, तो वो दे नहीं रहे हैं और वो शादी के पैसे जमा थे। कुछ दिनों बाद में शादी हो जाएगी, शादी की बात चल रही है। कौन है ये महेंद्र जी? और महेंद्र धारवानी ये मेरे भाई हैं। आपके भाई हैं? तो किस चीज़ का पैसा जमा था आपका? वो शादी के पैसे जमा थे। तो शादी के पैसे आपने क्या उनको दिए थे, जमा किए थे? नहीं, वो आके ले लिए। उन्होंने कहा कि हम बाद में लौटा देंगे, वापस कर देंगे, तो वापस नहीं। जी दुकान बेच देंगे। अच्छा, नाम बता दीजिए। पूजा सुंदरानी। ठीक। अब बात कर लेते हैं बैराड मध्य प्रदेश की, जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बैराड के वितरण के कनिष्ठ यंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बिल बकाया राशि वाले 5 ट्रांसफार्मर उठाए गए। ऐसे में लाखों रुपए की बकाया राशि वाले बड़े उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर संपत्ति से कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगातार विद्युत विभाग की कार्रवाई के चलते उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। कनिष्ठ यंत्री मनमोहन सिंह जाट ने जानकारी देते हुए बताया, उपभोक्ताओं पर करीब 7.5 लाख रुपए की राशि बकाया है। उतारे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमने बकायेदारों पे उतारे हैं, जो 70% बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मर है, उनको हमने ट्रांसफार्मर को उतारा है। इन पर लगभग कितनी बकाया राशि होगी?
लगभग प्रत्येक पे 1 लाख के आसपास बिल है, तो लगभग 6.5-7 लाख के करीब बकाया राशि। लेकिन अब आगामी क्या कार्रवाई होगी इन पर? ट्रांसफर उतारने के बाद इन पर पूर्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। इनको नोटिस जारी कर दिए गए पूर्ति। धन्यवाद। शहडोल जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर प्रशासन सख्त हो गया है। यहां मास्क न लगाने वालों को अब 200 रुपए जुर्माना लिया जाता है। जुर्माना नहीं देने पर किया जा रहा चालानी कार्रवाई। बता दें, प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। इसी तरह कलेक्टर सत्येंद्र सिंह कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के घर कंचनपुर ग्राम पहुंचकर जायजा लिया। कंचनपुर ग्राम में 20 कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। कलेक्टर ने साफ सफाई रखने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, घरों में सैनिटाइज करवाने, संक्रमित घरों में स्टिकर लगवाने बीएमओ को आदेशित किया है। शहडोल से राजेश पटेल की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं भितरवार की, जहां बुधवार को कोरोना संक्रमित 8 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। ग्वालियर डीएम कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्थानीय प्रशासन को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, भितरवार तहसीलदार रामू श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली, उप निरीक्षक जीपी रायपुरिया, राजस्व निरीक्षक सुरेश नायक सहित अन्य राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय कमलेद्वार नगर में सख्त रवैया अपनाते हुए बगैर मास्क के लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की। वहीं जिम के अंदर 2 दर्जन से अधिक नौजवान सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए सामूहिक रूप से एकत्रित मिले। साथ ही मुंह पर मास्क भी लगाए हुए थे, जिस पर जिम संचालक पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी दौरान ठाकुर टेंट हाउस की दुकान में काफी लोग कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। 50 से अधिक लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। भितरवार संवाददाता इसाक खान की रिपोर्ट। और पूरी गुंजाइश है और पूरी क्षमता के साथ में काम कर रहे हैं कि गाइडलाइन का अपन क्षमता से पालन कराएं। आज लगभग 50 से अधिक चालान काटे गए, कल ही 50 से अधिक चालान काटे गए थे। तो इस प्रकार की प्रतिदिन की कार्रवाई चल रही है और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के द्वारा, और आम लोग खुद समझदार हैं कि वो खुद आगे बढ़कर इस प्रकार की गाइडलाइन को पालन करेंगे। सर इसमें सबसे बड़ी ये मामला है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, अभी निकले हैं या जो 4-5 दिन से निकल रहे हैं भितरवार में, वो लोग घूम रहे हैं सर, मार्केट में ही हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति सामने घूमता हुआ निकलता है तो आप उसको फोटो शेयर करें, मुझे बताएं, एसडीएम साहब को बताएं और नायब साहब को बताएं, सीएमओ साहब को बताएं, आप किसी को भी बताइएगा। इनके तहत तत्काल 188 कार्रवाई होगी। इन पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। इस प्रकार की कोई भी जानकारी आती है आप बताइए। जो हमारी जानकारी में आए थे, हमने जाँच कराई थी और सीएमओ साहब से करवाई थी, जाँच भी दी थी। मौके उन्होंने कहा था साहब बाहर से नहीं निकलता है, तो इस प्रकार का अगर कोई आपके पास में एविडेंस है तो दीजिएगा, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी आपकी ओर से? प्रतिदिन इस प्रकार की कार्रवाई चलेगी। अगर संक्रमण बढ़ता चला गया तो इससे भी ज़्यादा कार्रवाई करना पड़ेगी। थैंक यू सर। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि संक्रमण का दौर है और इस समय में हमें सख्त कार्रवाई करके स्थानीय निवासियों को, आम लोगों को कोरोना संक्रमण होने से बचाना है। इसी कार्रवाई के तारतम्य में चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसका यहाँ प्रतिदिन चालान किया जा रहा है। इसके साथ में जो भी जिसके द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक जिम को आज बंद किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोशल डिस्टेंस का और मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे और संख्या अधिक थी। ऐसी क्राउड की स्थिति में संक्रमण फैल सकता था, उसको बंद किया। तो उसके बगल में एक दुकान और थी आगे चलकर, उसमें भी इस प्रकार की भीड़ पाई गई कि वहाँ पर लगा कि यहाँ पर बिना मास्क के लोग बैठे हुए हैं और संक्रमण फैलने की गुंजाइश है, तो उसको भी वहाँ पर दुकान को सील किया। लेते हैं डबरा की। मध्य प्रदेश के डबरा भितरवार मुख्य सड़क मार्ग स्थित साहू धर्मशाला में साहू समाज द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती हवन पूजन के साथ मनाई गई। इस दौरान भितरवार साहू समाज अध्यक्ष नंद किशोर साहू ने उपस्थित समाज बंधुओं को मां कर्माबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का शुभारंभ कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए साहू समाज द्वारा मां कर्मा देवी को सामूहिक रूप से आरती उतारी गई। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष नंद किशोर साहू, कोषाध्यक्ष गौरीशंकर साहू, प्राचार्य मंत्री कमल साहू, पवन मोदी सहित समस्त साहू समाज के लोग उपस्थित रहे। भितरवार संवाददाता इसाक खान की रिपोर्ट। चोरी की बात कर लेते हैं। फिजिकल थाना क्षेत्र से चोरी का ताजा मामला सामने आया है, जिसमें कमलागंज में घानी की टंकी के पास 2 चोरों को एक घर का निशाना बनाकर भागते हुए पड़ोसी ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरा चोर
फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, चोर को पकड़कर थाने ले आई। दरअसल पूरा मामला फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलागंज चिलौद पानी की टंकी के पास का है, जिसमें पिंकू सोनी निवासी कमलागंज को पड़ोसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि पिंकू सोनी का साथी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। रास्ते में मिलकर मुझे कह रहा मैं आ रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पिंकू। हाँ, मुझे मिल गया तो जाने क्या दिया, जहाँ मैं आया तो वहाँ ने उठा के मुझे दे दी, नहीं मैं तो नहीं ले जा रहा, वहाँ ने मुझे पकड़ा दी। मैं सीधा काम पे जा रहा था भैया, और कुछ बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारे साथी का? वो छोटे। कहाँ रहता है वो? यहीं रहता है। और तुम कहाँ रहते हो? मैं कमलागंज में रहता हूँ। तुम अपने काम से जा रहे थे, उसने तुम्हें बोला? हाँ। और बस, और उसके बाद तुम फरार हो रहे थे, इतने में तुम्हें पकड़ लिया। मैं मना भी कर रहा था, तो तेरे हाथ में से चुनाया ना, मैंने चुनाया तो बाद में मुझे पकड़ा दिया। मेरा नाम आशिक खान नाम है। अच्छा, जो चोरी हुई थी कैसा मामला है? चोरी, हम सब लोग घर काम पे थे, हम 3 भाई हैं और मेरी वाइफ है, मम्मी है। तो हम तीनों भाई तो काम पे थे, घर में मम्मी और वाइफ थी, तो वो अपने ऊपर कमरे में थी और नीचे का हमारा खाली डला रहता है, सारा पूरा बागल वगैरह हमारी फुनफान रहती है। नीचे मम्मी और भाई ऊपर सो रही थी और 2 चोर आए, उन्होंने मौका देखा कि नीचे कोई नहीं है, तो अंदर उन्हें घरों नीचे के कमरों में भी चले गए। नीचे कमरों में सारे उन्होंने ढूंढा खोली करी तो उन्हें कुछ नहीं मिला, क्यों लॉकरों में ताले लगे हुए थे। तो बाहर जो आंगन में पानी का मोटर है और भी चीज़ें डली हुई थी, तो वो उठा के ले आ रहे थे। तो अपने पड़ोसी वगैरह ने उनको पकड़ा और देख लिया जो उनकी चीज़ें और लपेट के ले आ रहे थे तौलिया वगैरह में। चोर कितने थे? चोर 2 थे, एक भाग गया और एक पकड़ा आ गया। तो उनकी कोई पहचान वगैरह हो पाई अभी? जैसे आप लोगों ने पहचाना कि वो कहाँ? नहीं, जो चोर हो कोई पहचान नहीं हो पाई फिलहाल। उसके बाद फिर आपने क्या किया? हाँ, इसके बाद हमने बात कर लेते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित फीवर क्लिनिक खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशवंत शर्मा के मार्गदर्शन में लैब टेक्नीशियन पुरुषोत्तम उपाध्याय, लैब टेक्नीशियन मोइन खान, स्टाफ नर्स रीना, स्टाफ नर्स राखी श्रीवास्तव, अन्य सहयोगी द्वारा कोरोना मरीजों की जांच की जा रही है। जी हां, बुधवार को फीवर क्लिनिक पर इलाज कराने आए 43 मरीजों की कोविड-19 जांच की गई। इस दौरान 8 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिन्हें स्वास्थ्य प्रबंधन भीतरवार द्वारा होम आइसोलेशन की सलाह देकर घर भेज दिया गया। बता दें, कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रही है। भीतरवार संवाददाता इसाक खान की खास रिपोर्ट। तो फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल के साथ। नमस्कार।